हेलो दोस्तों, मेरा नाम वर्षा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी की वेबसाइट पर। चलिए शुरू करते हैं महासागरों को। लेकिन महासागर को जानने से पहले उनकी स्थिति समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ है और साथ ही साथ इसकी सीमाएं एशिया और तो और ऑस्ट्रेलिया को छूती हैं। उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, जो कि पूर्व में जिसके हमारा उत्तर और दक्षिण अमेरिका आता है, वहीं इसके पश्चिम में आपका उत्तर और दक्षिण अमेरिका आएगा और इसके पूर्व में आएगा अफ्रीका और यूरोप। नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर देखने को मिलेगा। ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका को पूरा का पूरा अपने अंदर समाये हुए है, यानी कि ये जो पूरा हमारा सदर्न ओशियन दक्षिणी महासागर है उसके अंदर कौन लाया करता है, कौन रहता है? अंटार्कटिक महाद्वीप। इसके बाद हमारे पास है इंडियन ओशियन, एक ऐसा इकलौता ओशियन, इकलौता महासागर जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया और वो है भारत। भारतीय महासागर इसका नाम है और ये जो महासागर है ये एक ऐसा इकलौता महासागर है जो कि जिसका नाम भारत के ऊपर रखा गया, किसी देश के ऊपर। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऊपर आप जाओगे तो आपको आर्कटिक ओशियन देखने को मिलेगा। नाम से ही पता चल रहा है ये जो आर्कटिक ओशियन है ये आर्कटिक सर्कल को अपने अंदर समाये हुए है। इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा नॉर्थ पोल है। आर्कटिक सर्कल में ये लाया करता है, आर्कटिक सर्कल के अंदर है ये और इसके बीचों बीच नॉर्थ पोल है। ठीक है, चलो इन सबको एक एक करके देखते हैं और इन्हें समझते हैं। प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, यानी पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग इसके अंदर समाया हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। जिस गर्त की बात हमने करी थी वो इसी महासागर में स्थित है और उसकी कितनी डेप्थ थी, गहराई कितनी थी? 11,022 मीटर। ठीक है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार यानी गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो ये महाद्वीप इसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले महासागर पर, जो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है, यानी कि इसका अगर आप शेप देखोगे, यहाँ पे अगर आप शेप देखोगे अटलांटिक ओशियन का, तो आप ये आसानी से नोटिस कर सकते हो कि जिस तरीके से एस हम बनाते हैं ना इंग्लिश में, ये उसी तरीके से अगर मैं इसमें कलर भर दूं तो ये एस का शेप ले लेता है और ये इसका आकार हम बोलते हैं कि एस आकार का हमारा अटलांटिक महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो दंतुरित क्या होती है ये बात समझिएगा। अटलांटिक जो है हमारा ओशियन, इसका जो पोत है वो काफी दंतुरित होता है। दंतुरित का मतलब ये वाला जो पैटर्न होता है इस तरीके का है ये हमारा अटलांटिक महासागर का तट। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोत श्रेयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। तो इसकी ये जो दंतुरित और अनियमित तट है ना, ये एक अच्छे पोत श्रेयों का निर्माण करती है, प्राकृतिक पोत श्रेयों का निर्माण करती है और पतनों का निर्माण करती है। इसी वजह से ये जो अटलांटिक महासागर है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना क्या जाता है, अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे व्यापार के जो जहाज है, व्यापारी जहाज जो है वो यहाँ आके अपना क्या करते हैं, आश्रय ढूंढते हैं। यहीं पे उनको क्या किया जाता है, लाके लगाया जाता है ताकि मालों को, ताकि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा व्यस्त माना जाता है। बिजिएस्ट पोर्टों में से इसके पोर्ट्स होते हैं, पतन होते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, यानी कि ट्रायंगल की शेप का त्रिभुज बनाता है ये।
इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो इसके चारों तरफ, इसके तीनों तरफ, क्योंकि ये ट्रायंगल का शेप है, इसके पास त्रिभुज का शेप है, तो इसकी वजह से 3 साइड्स है। सबसे ऊपर इसके नॉर्थ में हमारा एशिया आ जाएगा कि भारत से सटा हुआ है और भारत एशिया का पार्ट है। इसके पूर्व तरफ में आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया तथा इसके पश्चिम में अफ्रीका है। आगे बढ़ते हैं और अगले महासागर को देखते हैं, दक्षिणी महासागर। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेर रहा है। तो मैंने पहले भी कहा था, जो हमारा अंटार्कटिका है, ये हमारा अंटार्कटिका, इसके बीच में हमारा साउथ पोल, और ये जो है हमारा कौन है, दक्षिणी महासागर। और ये कहां तक गया है, यहां से अगर हम मेजर करेंगे इन फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, तो 60 डिग्री साउथ अक्षांश तक, दक्षिण अक्षांश तक ये हमारा दक्षिणी महासागर स्थित है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। इसने हमें बता दिया कि कितने दूर तक हमारा ये दक्षिणी महासागर स्थित है, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक। आगे चलते हैं और आर्कटिक महासागर की बात करते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। तो जो आर्कटिक महासागर है वो एक्चुअल में उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, यानी आर्कटिक सर्कल के अंदर स्थित है, और ये ना अपने अंदर उत्तर ध्रुव को रखता है, यानी इसके बीचों बीच उत्तर ध्रुव है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो हमने जल संधि पढ़ा था, जब हमने किसको पढ़ा था, उत्तर और दक्षिण अमेरिका को। अब हम पढ़ रहे हैं जल संधि को। जल संधि हमने समझा था कि 2 जलों को जब कोई एक पतली सी जल क्या करे, जोड़े। तो ये भी हमारे प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ एक छिछले सकरे भाग से, और उस संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, यानी कि उत्तर अमेरिका जो कि उत्तर में स्थित है हमारा अमेरिका, साथ ही साथ यूरेशिया, वो वाला एरिया जिसके अंदर पूरा का पूरा हमारा एशिया और यूरोप आता है। पूरा का पूरा तो नहीं, यानी वो एरिया जो कि दोनों ही महाद्वीप शेयर करते हैं, दोनों महाद्वीप साझा करते हैं, उस वाले एरिया से ये घिरा हुआ है। तो ये था हमारा 5वां महासागर, जिसका नाम था आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर यही है हमारा आर्कटिक महासागर, और इसी क्रम में आपको याद भी रखना है। और इसके साथ ये जो हमारा टॉपिक है महासागर वो खत्म होता है और जल मंडल भी यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वायुमंडल की और समझेंगे किस प्रकार से वायुमंडल हम जीवों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.